तो हम लोगों ने ये कर रखा था कि कोई भी बॉडी अगर एसएचएम परफॉर्म कर रही है ओ पॉइंट के अबाउट, अगर कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है ओ पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर है, तो एक तो यहां हेडिंग डाल दीजिए एसएचएम, हेडिंग डाल दीजिए एसएचएम, और ये होती है मीन पोजीशन, और ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन x इजिकल टू प्लस ए, और यहां पर x इजिकल टू माइनस ए, और O के अबाउट बॉडी मूव करती है, एसएचएम परफॉर्म करती है। तो एसएचएम में हम लोगों ने कर रखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम किया हुआ है। उसके बाद वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने किया है u इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद एक्सीलरेशन के लिए प्रूव किया गया है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और फिर उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इसके जो डिफरेंट केसेस हैं, क्या एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 होगी, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो आप वेलोसिटी देख सकते हैं क्या होगी, x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x 0 होगा तो ये a ओमेगा आ जाएगा। याद रखिएगा ये मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां पर x 0 है वहां पर वेलोसिटी ये मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, u मैक्स। याद रखिएगा u मैक्स a ओमेगा होता है, और इसे हम कहते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे इसे, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। और एक्सीलरेशन आप ये देख सकते हैं, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्सीलरेशन होगा 0, तो मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स भी 0 होता है। ये तो बात थी मीन पोजीशन की। और अगर हम लोग बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू हो जाएगी a। जब ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगी तो x की वैल्यू हो जाएगी a, और जब x की वैल्यू a हो जाएगी तो आप देख सकते हैं u की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि यहां x की जगह a रखेंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और जब u की वैल्यू 0 हो जाएगी तो a की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर a का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। बाकी इसकी ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जब x की वैल्यू मैक्सिमम है, और इसको कहते हैं a मैक्स, यानी एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड। जिस तरीके से a होता है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, वैसे ही एक्सीलरेशन होता है, ये a मैक्स होता है एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड माइनस क्या मतलब ओमेगा स्क्वायर a, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड होता है a ओमेगा, याद रखना होगा। और f की जो मैक्सिमम वैल्यू है और कहां पर होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो ये होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर a माइनस m ओमेगा स्क्वायर a। अब माइनस तो सिर्फ आप डायरेक्शन के लिए है, बाकी इफ एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड
and velocity amplitude of a particle performing SHM are क्या if acceleration amplitude and velocity amplitude of a particle performing SHM are 10 centimeter per second and 100 centimeter per second square, find amplitude of oscillation and angular frequency ओमेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन यानी ए और ओमेगा निकालना है आपको, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड और ये दिया हुआ है। जरा एक बार देखिए इसको करके क्या आता है। तो बता रखा है कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड होता है क्या, ए ओमेगा, और यहां दिया क्या है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ए ओमेगा 10 दिया है, एक इक्वेशन हो गई। और उसके बाद एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड जो होता है ए मैक्स, ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए, अभी बताया, माइनस मतलब डायरेक्शन है। ए मैक्स दिया है 100 इज ओमेगा स्क्वायर ए, ये सेकेंड, इसको डाल सकते हैं क्या, ए ओमेगा स्क्वायर इज 100, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड दोनों दिए थे और दोनों में ओमेगा ए 100/10, ए ओमेगा ओमेगा 10, इसको रेडियन पर सेकेंड होगी इसकी यूनिट। लेकिन जो इसमें फ्रॉम 1 ओमेगा अगर रख दें तो ए ओमेगा है 10, तो ए इंटू 10 इज 10, ए कट जाएगा, ए की वैल्यू आएगी 1 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर। क्या जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो था वो ये था x इज इक्वल टू क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये भी कर लिया है कि ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, और वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो u की वैल्यू है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और एक्सीलरेशन के लिए जो एक्सप्रेशन है ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सीलरेशन के लिए क्या है इक्वेशन, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये पिछली क्लास में ये और हम लोगों ने डिफिनीशन किया हुआ था। अब इसमें F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो F इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अगर ए कर दें x, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रीस्टोरिंग फोर्स। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद पहले तो हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर, और यू आपको पता है क्या होता है,
ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी दिस विल बी 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। इसके बाद जब भी कोई बॉडी, हमने आपको बता रखा है कि यहां पर अगर कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ पर किसी ब्लॉक से कनेक्ट कर दें और इसको इस तरह से एक्सटेंड करके छोड़ दिया जाए, तो वर्क डन इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर स्टीम पोजीशन इसको कहेंगे x = +a। जब ये वापस आएगा तो इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी इट विल फर्दर शिफ्टेड। और यहां पर जब आएगा तो ये x की वैल्यू -a होगी। इन दोनों को हम कहते हैं क्या, स्टीम पोजीशन। और जब इसे हम छोड़ते हैं तो ये वापस इसलिए आता है क्योंकि kx अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, एंड ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स ही ये वेलोसिटी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। एंड ड्यू टू दिस वेलोसिटी इट विल हैव मोमेंटम एंड ड्यू टू मोमेंटम इट विल मूव फर्दर अवे। और जब अगर हम माने कि स्मूथ सरफेस है, आइडियल कंडीशंस हैं, तो इस आइडियल कंडीशंस पर इसमें यहां पर वापस वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड विद दिस एनर्जी इट विल मूव ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। यहां पर x की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू भी 0 है, और फोर्स की वैल्यू 0 है तो यहां पर इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। तो हम जो यहां बता रहे थे कि इसमें क्या होता है, एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन चलता रहता है। एट दिस मीन पोजीशन दिस ब्लॉक विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल 0 होगा। एंड एट दिस पोजीशन यानी स्टीम पोजीशन पर x की वैल्यू a होगी तो हाफ के a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ के a स्क्वायर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो टोटल एनर्जी होता है। व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी और प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो लेकिन एट क्या, मीन पोजीशन, क्या एट मीन पोजीशन यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां चूंकि x 0 है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी विल बी नथिंग बट 1/2m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 है, यही काइनेटिक एनर्जी होगी और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी याद रखिएगा क्या होता है, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कोई भी बॉडी अगर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो टोटल एनर्जी इसकी होती है हाफ m ओमेगा ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होगी कहां पर, स्टीम पर, तो x की वैल्यू a यानी 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और लेकिन मीन पोजीशन पर यही काइनेटिक एनर्जी होती, बाकी कन्वर्जन होता रहता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिएगा अगर हमें इसी इक्वेशन से अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नथिंग बट टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ये है और टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ये है।
तो टोटल एनर्जी रखेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो आप इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि अगर x 0 रखेंगे तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी, और x की वैल्यू a रखेंगे तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्ट्रीम पर जो है मैक्सिमम आ जाएगी। तो ये देखिए, और फिर इसके बाद ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कई बार आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये है काइनेटिक एनर्जी का। देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 है और यहां पर ये मैक्सिमम है, और ये x इज इक्वल टू a है। तो जब बॉडी स्ट्रीम पोजीशन पर पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब वापस लौटेगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो स्ट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और दूसरे स्ट्रीम पर भी 0 है। और अगर इस तरह से ग्राफ दिया हो तो आप खुलेआम बता सकते हैं कि ये ग्राफ किसका हो सकता है। यहां पर ये स्ट्रीम पोजीशन पर क्या है, स्ट्रीम पोजीशन पर ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम है, इसका मतलब ये किस चीज का ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का है। ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, जो कि स्ट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है। और अगर इसे कांस्टेंट लाइन ये ड्रा कर दे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों ग्राफ ध्यान दीजिए और पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आगे टॉपिक पर आते हैं। ये कोई हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है। ये मीन पोजीशन है, यहां x 0 है, स्ट्रीम पोजीशन पर x a है और x माइनस a है। तो हम पहले एट मीन पोजीशन पर लिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप अगर यहां पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर a हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और इसको कहते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ओमेगा ए होगा। इसके बाद अगर हमें मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी देखना है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहां पर, 0। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। याद रखिएगा कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होती है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। और बात करें एक्सीलरेशन की, तो ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, सॉरी एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्स की वैल्यू जब 0 रख दोगे, एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन होता है a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन x की वैल्यू 0 रखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 0, और f होता है m ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस, तो यहाँ f भी 0 हो जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट नोट कर लीजिए, कई क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी कि मीन पोजीशन पर कौन सी चीज क्या है। तो यहां पर अगर स्ट्रीम पोजीशन पर एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि x की वैल्यू अगर a ले लें तो u ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर रखेंगे, ओमेगा 0, वेलोसिटी 0 होगी। आप जानते हैं स्ट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है।
क्योंकि स्टीम पोजीशन से पार्टिकल वापस आ जाता है। फिर काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। और पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और टोटल एनर्जी भी होगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। स्टीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन स्टीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो ये मैक्सिमम होगा, हम एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड कहेंगे, और इससे फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं और दे रहा हूं, एक बार ट्राई करें, हो सकता है आप ही लोगों से आ जाएगा नेक्स्ट। कि एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, इफ एम्पलीट्यूड if velocity amplitude and acceleration amplitude of a particle performing SHM are 10 centimeter per second and 100 centimeter per second square. Find amplitude of oscillation and find amplitude of oscillation and angular frequency. आपको ए पूछा जा रहा है और ओमेगा पूछा जा रहा है। दिया है आपको वेलोसिटी एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है। इसमें अगर इसको निकालना चाहें तो अभी हमने बताया आपको वेलोसिटी एम्पलीट्यूड जो होता है यू मैक्स ए ओमेगा होता है, और वेलोसिटी एम्पलीट्यूड यहाँ 10 दिया हुआ है, तो इससे ए ओमेगा इज 10 एक इक्वेशन आ जाएगी। और एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है, लेकिन माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए लिखेंगे, और ये दिया है 100, तो डिवाइडिंग इससे जो है ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 100, ये सेकेंड कंडीशन, तो डिवाइडिंग 2 बाई 1, डिवाइडिंग 2 बाई 1 आप देख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर अपान ए ओमेगा, एंड दिस विल बी क्या 100 अपान क्या 10, तो इससे ओमेगा की वैल्यू 10 आ जाएगी। और 10 याद रखिएगा इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। लेकिन अगर ये फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से ए ओमेगा की वैल्यू क्या है, ए ओमेगा की वैल्यू है 10, तो ए इंटू ओमेगा 10 रख दीजिए 10, तो इससे ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। एक न्यूमेरिकल अभी और लिखता हूं, if velocity of a particle performing SHM are x1 and x2, क्या, if velocity of a particle performing SHM are v1 and v2 at positions x1 and x2, find amplitude of oscillation A and angular frequency. ये निकालना है, फाइंड क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ओमेगा निकालना है। एक बार देखिए बेटा, करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। आपसे हो जाएगा, जरा कोशिश करो करने की। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसे जब स्क्वायर कर देंगे तो यू स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, एंड सिमिलरली v2 स्क्वायर विल बी नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब आप अगर इसको डिवाइड कर दें तो a आ जाएगा कैसे, v1 स्क्वायर अपान v2 स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। तो इससे a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। तो a विल बी नथिंग बट अंडर रूट v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपान v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। लेकिन यहां हमने क्या किया था, यहां हमने किया ये था कि डिवाइडिंग 1/2 किया था, लेकिन हम यहां कर सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। क्या होगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसमें और इसमें कॉमन है ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x2 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, कई बार फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ये आ जाएगी, और अगर इसको हम 2π/t रख दें तो टाइम पीरियड आ जाएगा, और 2π न्यू रख दें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।